हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ बेंजी। कुछ बातें चैनल में आप सबकी स्वागत है। मैं पहले ये बताना चाहती हूँ कि मेरे पिछले वीडियो को बहुत सारे प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं सेलिब्रेट करना चाहती हूँ मेरे 50 सब्सक्राइबर के लिए। क्लैपिंग। सबने मुझे पसंद किया और फर्स्ट 50 सब्सक्राइबर को बहुत बहुत वेलकम और बहुत बहुत थैंक यू मुझे इतने ज़्यादा पसंद करने के लिए। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब बढ़िया है। मैं ठीक हूँ। आज फ्राइडे है और शाम होने को आई है। मैंने अमायरा को फीडिंग करवा दी है। आज मैं थोड़ा लेट वीडियो शूट कर रही हूँ, तो मैंने सोचा कि आज थोड़ा टाइम लेके बात किया जाए। आज मैं जिस बारे में बात करने वाली हूँ थोड़ा सा सीरियस है। सीरियस तो मेरी पूरी जर्नी सीरियस थी और मैं अभी उसी जर्नी को रिकॉल कर रही थी। मैंने सोच रही थी कि मैं वीडियो बनाऊंगी तो मुझे क्या क्या बोलना चाहिए, मैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन दूँ आप लोगों को। तो ये सोच के मैं बैठी हूँ। तो मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने जैसे बताया था पिछले वीडियो में एनटीएनडीपी स्कैन और डुअल मार्कर टेस्ट के बारे में। तो वो टेस्ट तो मेरा हो चुका था और टेस्ट की रिज़ल्ट भी मेरे सामने आ चुकी थी और मैंने टेस्ट की रिज़ल्ट भी आप सबको बता दिया था। तो हमने जैसे सोचा था कि हमारी जो डॉक्टर है, गायनोकोलॉजिस्ट है, उसे हम दोबारा नहीं मिलेंगे क्योंकि हमें सारे नेगेटिव बातें उन्होंने बताया था। पहली बार मैं ये बताना चाहती हूँ, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होता था। उन्होंने वॉमिटिंग के लिए कोई दवाई नहीं दी थी, इतनी ज़्यादा बोलने पर भी कोई दवाई नहीं दी थी। और दूसरी बात यह है कि मेरा खाना पीना बिल्कुल बंद हो गया था। पूरे दिन में मुरमुरा होता है, मूढ़ी जो होता है, वो मैं आधा कटोरी लेके शायद खाती थी और नारियल के पानी पीती थी बस, और फ्रूट्स थोड़ा वगैरह, ऐसा थोड़ा फ्रूट्स और नट्स। और मैं पूरे दिन ना चावल खा पाती थी, ना रोटी, ना ही कोई सब्जी, कुछ ऐसे नहीं खा पाती थी। मैं सिर्फ दूध पीती थी, दूध में पी लेती थी, दूध से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता था। चाय पीती थी, बस ऐसे बिस्किट लेती थी। तो ऐसे खाने से कोई कैसे बच्चे को बड़ा कर पाएंगे और एक मम्मी को कैसे सारे प्रोटीन वगैरह मिल पाएंगे। सारे खाने वेजिटेबल्स अगर नहीं खाओगे तो कहाँ से मिलेगा सारे प्रोटीन्स वगैरह। तो जैसे कि मैं बता रही थी कि मैंने उस डॉक्टर से मिलना बिल्कुल छोड़ दिया और अगस्त महीने था वो, और अगस्त महीने में हम सोच रहे थे कि दूसरे डॉक्टर के पास जाए। तो जैसे मेरे पड़ोसी मेरी फ्रेंड है, तो पियाली ने मुझे उसकी डॉक्टर की, उसकी गायनोकोलॉजिस्ट के बारे में बताया कि वो गायनोकोलॉजिस्ट भी अच्छे हैं, तुम उससे बात कर सकते हो। तो मैंने उसकी गायनोकोलॉजिस्ट से मिलने के लिए सोच रही थी। अचानक से अगस्त महीने के लास्ट वीक में अचानक से मुझे एक दिन दोपहर को पीरियड्स हो गए और ब्लीडिंग थोड़ा थोड़ा ही हो रहा था। तो लोग ऐसा होता है तो क्या करते हैं, सबसे पहले अपने फ्रेंड से बात करते हैं या फिर अपनी मम्मी से बात करते हैं या फिर रिलेटिव्स किसी से भी बात करते हैं। पहले ही डॉक्टर के पास जाते तो ज़रूर है। मैंने क्या किया, मैंने पहले ही सोचा कि किसी प्रेग्नेंट औरत से, पहले प्रेग्नेंट हुई है ऐसे औरत से बात कर लो तो शायद तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो मैंने मेरी एक फ्रेंड से बात की, एक फ्रेंड है, तो जिससे मैंने बोली कि मुझे ये प्रॉब्लम हुआ, तो फिर क्या मतलब क्या किया जाए। तो उसने कहा कि हाँ, उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था और कुछ नहीं, वो स्पॉटिंग वगैरह होता है तो इसके बारे में फर्स्ट टाइम में होता ही है स्पॉटिंग, तो टेंशन मतलब सही हो जाएगी। ऐसे इग्नोर कर दिया। तो मैंने सोचा कि हाँ चलो शायद से ही ऐसा होता होगा। फिर मैंने मम्मी से भी पूछा तो मम्मी ने कहा हाँ शायद होता होगा, मैंने तो सुना है किसी किसी को होता है। तो जब शाम होते गए मेरी जो ब्लीडिंग थी वो बढ़ती गई, तब मैं डर गई और मैंने उस डॉक्टर से कंसल्ट की, लेडी डॉक्टर से कंसल्ट की कि मुझे ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। पहले कभी नहीं दिखाया, मुझे किसी ने सजेस्ट किया है आपका नाम, तो मैं आपके पास आना चाहती हूँ। तो मेरे घर के नज़दीक ही है कालिकापुर में वो बैठती थी। उसने मुझे टाइम दिया कि हाँ 7 साढ़े 7 बजे आप आ जाओ। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे लेकर हम लोग चले गए वहाँ पर दिखाने डॉक्टर को। वहाँ डॉक्टर ने देख के मुझे पहले बताया कि आप एक काम करो, ब्लीडिंग हो रहा है, ठीक है, आपका पहले टेस्ट मतलब डॉपलर टेस्ट करते हैं। डॉपलर टेस्ट होता है कि उनके पास एक हार्ट बीट सुनने का मशीन है जो आपके पेट में लगाकर बच्चे का हार्ट बीट सुनते हैं
डॉक्टर। उसने मेरे पेट में बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया, पूरा पेट, सारे पेट में वो डॉपलर मशीन घुमाती रही और बहुत ज़्यादा प्रेशर से मुझे पेट में दर्द भी होने लगा, लेकिन उसको कोई साउंड सुनाई नहीं दिया। डॉक्टर ने कहा बच्चा तो है ही नहीं, कोई साउंड तो सुनाई नहीं दे रहा है, बच्चा तो है ही नहीं। तो मैं तो बिल्कुल डर गई। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो कुछ दिन पहले ही टेस्ट करवाया, तो बच्चा तो सही सलामत है। कह नहीं नहीं बच्चा तो है नहीं, शायद तुम्हारी ब्लीडिंग की वजह से बच्चा गिर गया। बहुत टेंशन में आ गई और मतलब बहुत ज़्यादा मतलब शॉकिंग वाला बात था कि कोई आपको पता है आप किसी को कैरी कर रहे हो अपने अंदर और कोई आके आपको दूसरा आके आपको कहे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो थोड़ा विश्वास करने लायक बात भी तो होना चाहिए ना। मैंने विश्वास नहीं किया, लेकिन फिर भी वो नेगेटिव थॉट्स दिमाग में आने लगे। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है आप एक काम करो, आपने पहले क्या क्या टेस्ट करवाया वो देखो। मैंने टेस्ट की सारी रिपोर्ट दिखाया तो उसने कहा कि ये डुअल मार्कर भी टेस्ट किया है आपने। मैंने कहा हाँ, तो मार्कर टेस्ट की रिपोर्ट दिखाओ। मार्कर टेस्ट की रिपोर्ट देखने बाद उसने अपनी आँख सर पे उठा लिया और कह रही कि अरे तुम्हारा तो इतना ज़्यादा पॉजिटिव है, तुमको तो ये बच्चा रखना ही नहीं चाहिए। पहले बात तो बच्चा है नहीं, अगर होता भी है तो पहले उसको गिरा दो, अभी हॉस्पिटल में एडमिशन कर लो। उसने पेन निकाला और फटाफट अपने प्रेस्क्रिप्शन में लिख दिया कि बाईपास के साइड पे एक हॉस्पिटल है जिस पे वो बैठती है, वहाँ पे एडमिशन हो लो, तो रात को ही सारे काम तमाम कर देगी। और ये जो बात है मतलब बच्चे को रखना नहीं चाहिए। तो हस्बैंड ने कहा ये आप क्या कर रहे हो, पहले हम जिस प्रॉब्लम को लेकर आई है पहले उस प्रॉब्लम का तो आप इलाज करवाओ। तो उन्होंने कहा कि नहीं ये प्रॉब्लम तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपको पता है आप हाँ, तो ये प्रॉब्लम तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपको पता है कि आप जो बोल रहे हो मतलब जो बच्चे को रखने के बारे में सोच रही हो वो क्या है, आपको पता है आप एक एबनॉर्मल बच्चे को लेकर पूरा ज़िंदगी भर चल सकते हो, आप एबनॉर्मल बच्चे को लेकर पूरा ज़िंदगी चल सकते हो, ऐसे उन्होंने पूछा। तो मेरे हस्बैंड बहुत गुस्सा हो गया और हस्बैंड कहने लगा हाँ हम चल सकते हैं, बच्चा कैसे भी हो हाँ हम चल सकते हैं, आप पहले जो प्रॉब्लम लेकर आए हो उसके इलाज करवा। उन्होंने मैं जब जो प्रॉब्लम लेके गई उसका कोई इलाज करवाया ही नहीं, उसका पहले तो कोई इलाज करवाया ही नहीं डॉक्टर ने। और उन्होंने कहा कि आप पहले एडमिशन हो लो, इतना ज़्यादा ब्लीडिंग हुआ, मैं तो बच्चे का कोई हार्ट बीट सुनाई भी नहीं दिया, मुझे लगता है कि ये प्रेगनेंसी है या नहीं है मुझे पता नहीं है। अच्छा फिर भी आप लोग अगर बच्चा है और उसको रखना चाहते हो तो एक टेस्ट करवाना पड़ेगा। क्या है वो टेस्ट, वो एक एमनियोसिंथेसिस नाम की कोई टेस्ट है, मुझे शायद वो टर्म अच्छी तरह से याद नहीं है, कुछ ऐसा ही टर्म है। उस टेस्ट के बारे में मुझे पता है। टेस्ट का ये था कि बच्चे जो है उसके पेट के अंदर से वो एक टिश्यू निकालेंगे, बच्चे के शरीर से एक टिश्यू छोटा सा निकालेंगे और उस टिश्यू को टेस्ट करने के बाद पता चलेगा कि बच्चा नॉर्मल है या एबनॉर्मल है या सही सलामत है। तो अगर सब कुछ सही रहता है तो फिर वो बच्चा कंटिन्यू करना पड़ेगा, लेकिन वो तो बात की बात है, अभी तो मुझे लगता है कि बच्चा है ही नहीं। उन्होंने ऐसा बताया। एक डॉक्टर होके एक वुड बी मदर को, और वो खुद भी एक लेडी है, ऐसे बात करते हैं, कोई होप नहीं देते, ऐसे बात करते हैं। एक डॉक्टर ऐसा होता है क्या? मुझे तो इतना कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बस उन्होंने कह दिया कि बच्चा है नहीं, इसके बारे में मत सोचो, और बच्चा एबनॉर्मल होने वाला है, अगर होगा भी तो एबनॉर्मल होने वाला है। मैं ले नहीं पा रही थी, वो इतनी सारी टेंशन में ले नहीं पा रही थी। एक तो पीरियड्स की वजह से मेरा बहुत ज़्यादा वीकनेस बढ़ गया था और पीरियड्स मतलब टाइम टू टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा था। उस वक्त वो सारी बातें मुझे मेरे दिमाग में कैसे असर कर रहा था मैं बता नहीं पाऊँगी, और मैं बिल्कुल टूट चुकी थी। टूटना जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल टूट चुकी थी मैं। और सीरियसली वो दिन मैं याद भी नहीं करना चाहती, वो दिन सीरियसली मैं याद भी नहीं करना चाहती। वो एक लेडी डॉक्टर एक लेडी को होप देना चाहिए कि ठीक है, अच्छा ऐसा हुआ है तो पहले उसका ट्रीटमेंट करवाओ, उसके बाद में देखा जाएगा कि क्या है। लेकिन
छोड़ो बात को। फिर हमने वहाँ से डॉक्टर से वहाँ से नीचे आए तो मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल डिटरमाइंड थे कि ये डॉक्टर जो कह रही है इसके बारे में बिल्कुल मत सोचो, तुम बिल्कुल टेंशन फ्री रहो और एकदम बिल्कुल मत सोचो और चिंता मत करो और ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसे कैसे बात कर सकते हैं कोई, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम टेंशन मत लो, हम लोग टेस्ट करवाएंगे, सब कुछ सही है, तुम्हें किसी हॉस्पिटल में एडमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, चलो हम घर चलते हैं। तो हमने वहाँ से एक ओला किया और ओला से घर ही आने वाले थे कि 5 मिनट ओला चले, उसके बाद ओला ड्राइवर ने हमें एक सुनसान सड़क में उतरवा दिया, क्योंकि उसके ओला ड्राइवर की फैमिली में कुछ प्रॉब्लम थी, उसको भी उसकी वाइफ को भी बच्चा होने वाला था और वो क्राइसिस में थी। तो इस वजह से ओला ड्राइवर ने हमसे रिक्वेस्ट की कि अभी मेरे वाइफ को मुझे ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप लोग अगर मतलब मुझे माफ़ कर दो, आप लोग यहाँ से दूसरा ओला कर लो। हम लोग वहाँ उतर गए और बिल्कुल सुनसान सड़क थी, अंधेरा था और सर पे इतना ज़्यादा टेंशन थी। तो मैं तो उतरते ही बहुत ज़्यादा रोने लगी कि सब कुछ आज इतना ख़राब क्यों हो रहा है मेरे साथ इतना ज़्यादा ख़राब क्यों हो रहा है, और मेरी इतनी तबीयत ख़राब है, मैं चल नहीं पा रही थी, तो मैं घर कैसे आऊँगी वहाँ से। मैं बहुत ज़्यादा रोने लगी। मेरे हस्बैंड भी थोड़ी देर के लिए ब्रेक हो गए। उसने कहा कि तुम रो मत, तुम हंसी खुशी रहो, तो मेरे दिमाग में कोई आइडिया आएंगे, तो तुम बिल्कुल हंसी खुशी रहो, बिल्कुल चिंता मत करो, इतना ज़्यादा भी प्रॉब्लम नहीं हो गया। आज एक डॉक्टर ने बता दिया कि नहीं है तो नहीं है, इतना ज़्यादा नहीं है, हम कल सुबह दूसरे डॉक्टर के पास जाएंगे, बिल्कुल टेंशन मत लो। मैंने कहा कि आज रात को क्या करेंगे, इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग अगर बढ़ जाए तो सचमुच अगर बच्चा है भी तो हम उसे रख नहीं पाएंगे ना, कुछ करो, तुम कुछ करो। तो मैं गाड़ी में बैठी और वहाँ से दूसरा ओला मुझे मिल गया। आधा घंटा वेट करना पड़ा, दूसरा ओला मिल गया। गाड़ी में बैठते मैंने सबसे पहले अपनी मम्मी को कॉल लगाया। मम्मी तब मेरे भाई के पास पुणे में थी, तो मैंने मम्मी को कॉल लगाकर बहुत ज़्यादा रोई और मम्मी को कहा कि मैं ऐसा होने वाला है, ऐसा कहा है डॉक्टर ने। तो मम्मी तो बिल्कुल टेंशन में नहीं आई, बहुत मुस्कुराते हुए मुझे कहा कि पागल है क्या, तेरे बच्चे ऐसा होंगे, हमारे फैमिली में किसी का हिस्ट्री नहीं है, तू ऐसा सोच भी मत, ऐसा बिल्कुल मत सोच, ऐसा हमारे साथ कुछ भी नहीं होने वाला है, तेरे साथ कुछ भी नहीं होने वाला है, तू बस टेंशन फ्री रहे। और ऐसा होता है, हर किसी को ऐसे होता है, ब्लीडिंग का प्रॉब्लम हो जाता है, लेकिन इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तू बस रो मत और बिल्कुल हंसी खुशी घर जा। मेरे ब्रदर से भी मेरी बात हुई, मेरे ब्रदर ने भी कहा कि अगर ऐसा हो, मतलब ऐसा होने वाला है तो क्या करोगे तुम लोग। तो वो क्वेश्चन को मुझे और भी ज़्यादा परेशान कर दिया कि अगर शायद सच में ऐसा होने वाला है तो मैं क्या करूँगी। फिर उसने भी कहा कि ऐसा कुछ नहीं होगा, बिल्कुल टेंशन फ्री रहो और हम लोग दूसरे डॉक्टर से बात करेंगे, आप लोग घर जाओ, पहले आप लोग घर जाओ, इस वक्त आप लोगों को घर जाना ज़रूरी है। तो मैं घर आई, शायद 8:30 बज चुके थे, 8:30 पौने 9 बज चुके थे। तो तब हमने सोचा कि ब्लीडिंग को इमीडिएट बंद करना चाहिए। तो हमने उस वक्त हमारी जो पिछले वाला गायनेकोलॉजिस्ट थी उसी से कंसल्ट किया कि सर ऐसा प्रॉब्लम हुआ, तो क्या करें। तो उन्होंने कहा कि इमीडिएट 2 इंजेक्शन तुम लगाओ, रात को 2 इंजेक्शन लगाओ, सुबह भी 2 इंजेक्शन लगाओ और इमीडिएट लगाओ, देखना सही हो जाएंगे। तो इंजेक्शन लगाने के लिए उस वक्त लोग भी तो मिलना चाहिए। तो मेरे हस्बैंड कहे कि मैं कहीं से भी लेके आऊँगा, और वो निकल गए और रात के 10:30 बजे एक बंदे को लेके आए इंजेक्शन के साथ, जो इंजेक्शन लगाने के बाद सुबह तक मेरा ब्लीडिंग थोड़ा कम हो गया और सुबह भी आके इंजेक्शन लगा के गए। तो फिर नेक्स्ट दिन दोपहर तक मेरा ब्लीडिंग बिल्कुल बंद हो गया। तो फिर डॉक्टर ने कहा कि मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है, आप एक काम करो, आप ये स्कैन जो है 2-3 दिन बाद आप करो, उसकी तबीयत को सही होने दो, उसके बाद उसको बाहर लेकर निकलो और आप ये टेस्ट करवाओ। वो टेस्ट करने के बाद आपको पता चलेगा कि बच्चा सही सलामत है या नहीं। पहले इस बारे में हम बात करते हैं, फिर हम दूसरे बारे में हम सोचेंगे कि वो टेस्ट के बारे में जो डॉक्टर ने कहा वो टेस्ट करना है या नहीं करना है, वो हम सोचेंगे। पहले आप इस चीज़ के बारे में आप देखो, ध्यान रखो। तो फिर हमने वही किया, 2 दिन घर में रेस्ट ली और उसके बाद हम वो टेस्ट करने गए। तो मैं अब ये बताना चाहती हूँ कि इन दौरान मैं मतलब कितना वीक हुआ होगा, 13 वीक हुआ होगा। तो इन दौरान मैं कुछ खा नहीं पाती थी, ठीक है। मेरी जो प्रेगनेंसी वाला खाने का जो रूटीन है वो मैं बाद में शेयर करूँगी, बाद वाले वीडियो में से शेयर करूँगी। लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ, मैं कुछ खा नहीं पाती थी क्योंकि मेरा वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा होता था। दिन में 7 से 8 बार मेरा वॉमिटिंग होता था, तो इस वजह से मैं कुछ खा नहीं पाती थी। चावल तो बिल्कुल नहीं ले पाती थी, कोई रोटी भी नहीं खा पाती थी। मैं जो चीज़ पी पाती थी
वो है नारियल पानी, दूध और चाय। मैं ये तीनों चीज़ पहले दिन से ही मैं पी पाती थी। और थोड़ा सा मैं फ्रूट्स खा लेती थी, कभी मौसमी हो या फिर एप्पल हो, ये ऐसे खा लेती थी। नॉनवेज बिल्कुल नहीं खा पाती थी। चिकन मटन, चिकन तो बिल्कुल मतलब चिकन की स्मेल से ही मुझे परेशानी होती थी। मटन भी नहीं, एग भी नहीं और फिश भी नहीं, मतलब मैं कोई भी नॉनवेज नहीं खा पाती थी। जो बच्चे को सबसे ज़्यादा प्रोटीन नॉनवेज से ही मिलता है, तो मैं नॉनवेज भी नहीं खा पाती थी। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मैं परेशानी में आ गई कि डॉक्टर जो कह रहे हैं वो सच तो नहीं है। मैंने तो कुछ खाया भी नहीं है इन मतलब इस कुछ दिनों में, तो शायद ऐसा कुछ हुआ तो नहीं होगा। इतनी ज़्यादा टेंशन में आ गई थी। तो गाइज़ हम नेक्स्ट वीडियो में ना वो टेस्ट के बारे में बात करेंगे। वो टेस्ट भी बहुत इंटरेस्टिंग वाला टेस्ट हुआ था मेरा। तो हाँ, मैं जो इस वीडियो में बताने वाली हूँ, मैं टेस्ट हमेशा RN टेगोर मुकुंदपुर RN टेगोर से ही करवाती थी। तो इस बार हमने डिसीजन लिया कि हम वहाँ से टेस्ट नहीं करवाएंगे, हम किसी दूसरी जगह से टेस्ट करवाएंगे। यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर है सॉल्ट लेक में सुरक्षा, तो सॉल्ट लेक सुरक्षा में हम टेस्ट करवाएंगे। ऐसा हमने सोचा कि हम वो टेस्ट करने के लिए सॉल्ट लेक सुरक्षा जाएंगे। सुरक्षा जो ग्रुप है उसमें मेरी एक कज़न काम करती है, कज़न सिस्टर काम करती है। तो मैंने उससे कंसल्ट की कि तुम बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा एकदम बिल्कुल टेंशन मत लो दीदी, आप एक काम करो, उस सुरक्षा में चले जाओ, मैं बोल दूँगी, आपका टेस्ट जल्दी से जल्दी हो जाएगा और वहाँ सब लोग सही रहेगा। और मैंने मेरे प्रॉब्लम के बारे में मैं फ़र्स्ट बाहर की किसी से बात की, मतलब जो मेरे मम्मी पापा छोड़ के और कोई जानते नहीं थे। तो मैंने फ़र्स्ट उस कज़न सिस्टर से बात की कि तू तो इस लाइन में है, तो तू बता ऐसा ही क्या होता है। तो उसने कहा अरे ये मार्कर टेस्ट को लेकर आप इतना टेंशन मत लो, ये तो हमेशा होते ही रहते हैं, मार्कर टेस्ट में ऐसा ही रिपोर्ट आते रहते हैं, आप इतना टेंशन मत लो, आप जाओ, जाके टेस्ट करवा के आओ, फिर हम बात करते हैं, फिर हम देखते हैं। हमारे हाथ में भी बहुत सारे गायनोकोलॉजिस्ट हैं, फिर हम आपको सजेस्ट करते हैं। तो उससे बात करने के बाद थोड़ा सा मतलब शक्ति आई मन में। ऐसा होता है ना, अपने उसे बात करने के बाद थोड़ा सा शक्ति आती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उस बारे में बात करते हैं, टेस्ट करवाने गई और क्या क्या हुआ वहाँ पे। ठीक है गाइस, तो अब तक के लिए इतना ही। तब तक आप लोग अच्छे रहे, घर पे रहे, सुरक्षित रहे, सावधानी बरते। और आपकी ज़िंदगी में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो क्या करना चाहिए, क्लीन बोल्ड कर देना चाहिए, जैसे किया है मैंने। अब तो बोलने में बहुत आसानी हो रही है, लेकिन इतना आसान था नहीं, तब बहुत ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ी, तभी मैं आज आपसे बात कर पा रही हूँ। और मेरी ये वीडियो बनाने की और ये भी मकसद, अब मैं जब वीडियो बनाते जा रही हूँ तब मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत से प्रेग्नेंट औरत होंगे जो अगर मेरे वीडियो देखेंगे तो उन सबको ना अंदर ही अंदर एक शक्ति मिलेगी कि कैसे मैंने उस चीज़ को हैंडल किया। एनीवे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। आगे भी मुझे ऐसे प्यार देते रहिए। और हाँ, क्लैपिंग तो बनता ही है फर्स्ट 50 सब्सक्राइबर के लिए। थैंक यू सो मच मुझे इतना ज़्यादा प्यार और सपोर्ट करने के लिए। आपकी प्यार रहे तो मैं और भी आगे बढ़ती रहूँगी। थैंक यू सो मच। और प्लीज़ मेरे वीडियो को अगर पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ मुझे प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।